सारे जो अच्छे काम हैं बहनों और भाइयों, ये भाजपा बंद कर देगी। आज पूरे देश में किसान परेशान है। आपने खुद देखा कुछ 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे, लाखों किसान दिल्ली में थे। आपको याद होगा सर्दी का मौसम था। आपको याद होगा कि उस समय सैकड़ों किसान शहीद भी हुए। एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को यूपी में अपनी जीप के नीचे पीस दिया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री अपने घर से निकल के उनसे बात करने तक नहीं आए। फिर भी उनकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए कोई नहीं आया। महीनों के लिए बैठे रहे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बैठे रहे महीनों के लिए, अपनी खेती को छोड़ के बैठे रहे अपने लिए आंदोलन करने के लिए। किसी ने उनको पूछा नहीं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा था बहनों और भाइयों, अचानक वो कानून वापस ले लिए, क्योंकि इस सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पे रहता है। आज किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, जीएसटी जो केंद्र द्वारा लगाई हुई टैक्स है हर चीज पे है, उसके ऊपर से पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, ट्रैक्टर पर भी जीएसटी है। तो ये सब जब महंगाई इतनी है और मुश्किलें भरी हुई हैं, तो देश का किसान क्या करे। यहाँ पर हमारी सरकार ने सोचा कि जब इतनी परेशानियां हैं तो अगर हम कर्ज माफ कर लें तो कम से कम कुछ राहत मिल जाएगी। ये सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में ये काम हो रहा है, और यहाँ राजस्थान में लाखों किसानों को 14,000 करोड़ तक उनका कर्ज माफ किया गया है। आपने कहा गहलोत जी कि जब लंपी महामारी आई थी तो सबसे ज्यादा मुआवजा भी यहाँ दिया आपने। सारे जो अच्छे काम हैं बहनों और भाइयों, ये भाजपा बंद कर देगी। याद रखिए, ना ओपीएस आपको पुराना पेंशन स्कीम मिलेगा, ना आपको ये राहत मिलेगी, ना आपके कर्ज माफ होंगे, ना आपके बिजली के बिल कम किए जाएंगे, ना ये जो सारी जो आपको ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। मालूम है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की अगर सुविधा चाहिए तो सिर्फ प्राइवेट में जा सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है वो तकरीबन ठप हो गई है। यहाँ पे आपको बहुत सुविधा मिलती है। यहाँ पिछली बार मैं आई थी तो मैं किसी से मिली थी जिनका जो हार्ट की सर्जरी है वो सरकार ने कराई और उनको 1 पैसा नहीं देना पड़ा। तो देखिए, लंबी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा और आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपके लिए आपको कैसी सरकार चाहिए। 5 सालों के लिए आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको राहत दे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, नौजवानों के लिए रोजगार और इन सबको मजबूत करे, या फिर आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके जज्बातों से खेले, धर्म का नाम ले, जाति का नाम ले, लेकिन आपके लिए कुछ काम करके नहीं